हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। गाइस, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट हेल्थ केयर में। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, यह वीडियो केवल जानकारी के पर्पस के लिए बनाई जाती है। अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर की एडवाइस लें और डॉक्टर की एडवाइस पर ही आप किसी मेडिसिन का यूज़ करें। दोस्तों, हम इस वीडियो या कोई भी हमारा जो वीडियो होता है वो बस जानकारी के पर्पस के लिए ही बनाया जाता है। हम कोई मेडिसिन या दवा आपको खुद से लेने की सलाह नहीं देते। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जी हाँ गाइज, आप थंबनेल में देख चुके ही होंगे हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम छोटे बच्चों की सभी दवाओं के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी मेडिसिन बच्चों में किस किस बीमारी को ठीक करती है। और हम इस वीडियो में जानेंगे इनके डोजेस के बारे में कि छोटे बच्चों में कितना डोज कितने ml में सिरप या मेडिसिन को पिलाया जाता है। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन है वो है क्रोसिन। क्रोसिन दोस्तों एक ब्रांड नेम है। जो इसका फार्मूला है वो है पैरासीटामॉल। इसका क्रोसिन का जो फार्मूला है वो है पैरासीटामॉल। क्रोसिन का जो यूज़ है बच्चों में वो है बुखार को ये कम करता है, सिर दर्द को भी कम करता है, बदन दर्द को भी कम करता है। और जो इसका डोज़ है दोस्तों वो है 1 साल से अगर कम बच्चा है तो 10 ड्रॉप से लेकर 2 ml तक उसको दे सकते हैं, उसके बॉडी और उसके जो वेट के हिसाब से। अगर बच्चा गाइज 1 साल से ऊपर है तो उसके जो बॉडी वेट के हिसाब से हम उसको 2.5 से 5 ml के बीच में जो खुराक होती है उस बच्चे को दे सकते हैं। जो पैरासीटामॉल गाइस दिन भर में आप 2 से 3 बार बच्चे को पिला सकते हैं। गाइस, जो दूसरी दवा है वो है विकोरिल। विकोरिल गाइस जो कॉम्बिनेशन में आती है, इसमें 2-3 फार्मूले मिले होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं विकोरिल के फार्मूले के बारे में, किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो जो सबसे पहला फार्मूला है वो फेनाइल फेरिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेनेरामाइन। जो इसका फार्मूला है ये इन्हीं फार्मूले से मिलकर बनी है। अब बात करते हैं विकोरिल किन किन बीमारियों को ठीक करता है, बच्चों में किस लिए इसको दिया जाता है। तो गाइस, बच्चों में इसको ठीक करने के लिए दिया जाता है अगर बच्चे को सर्दी है, जुखाम है या खांसी हो रही है, या तो किसी वायरल चीज़ की वजह से उसको छींक आ रही, तब भी आप विकोरिल उसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं डोज कितना दें। अगर 1 साल से कम है तो 10 ड्रॉप से लेकर 1.5 ml तक। अगर 1 साल से बच्चा ज़्यादा है तो उसको जो है 2 ml से लेकर 5 ml तक आप उसके बॉडी वेट के हिसाब से या तो उसकी एज के हिसाब से दे सकते हैं। गाइस, हम बात करते हैं टैक्सलिक्स के बारे में, जो कि एक ख़ास तौर पे खांसी की दवा है। और इनके भी फार्मूले 2-3 कॉम्बिनेशन के होते हैं। आप फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला फार्मूला है वो है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोक्लोराइड क्लोरोफेनेरामाइन। ये जो है इसका फार्मूला है। अब इसका यूज़ किस काम में करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ज़्यादातर इसको सूखी खांसी में यूज़ करते हैं। तो इसका जो यूज़ है सूखी खांसी, सर्दी, जुखाम में भी इसका यूज़ करते हैं। अब डोजेज़ के बारे में बात करते हैं, कितनी डोज दी जाती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, वो है वोमिकाइन। वोमिकाइन का जो फार्मूला है वो है ऑन्डेस्ट्रॉन। इसका यूज़ उल्टी और मतली के लिए किया जाता है। इसके डोज 1 साल से कम है तो 1 ml से 2 ml, अगर उससे ज़्यादा है तो 2.5 से 5 ml। नेक्स्ट जो है गाइस वो है बच्चों में पेट दर्द की सबसे अच्छी दवा स्पासमीडॉन। इसका जो फार्मूला है वो डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड और डाइमेथिकॉन। इसका जो यूज़ होता है वो पेट दर्द के लिए ही किया जाता है, या पेट में ऐंठन हो, पेट में मरोड़ हो, तब भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और ये पेट दर्द की सबसे अच्छी दवाओं में से एक दवा है जो बच्चों को दी जाती है।
दोस्तों इसका जो डोज़ है वो अगर बच्चा 1 साल से कम है तो उसको 10 ड्रॉप से लेकर 1 ml तक दे सकते हैं, 1 से 2 ml तक। अगर बच्चा 1 से 3 साल या 1 साल से ज़्यादा है तो उसकी जो डोज़ बनेगी वो 2.5 से 5 ml तक बनती है, जो कि आप बच्चे के बॉडी वेट के और उसकी एज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगली दवा के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है लिकोप। जी हाँ गाइस, लिकोप जो कि बहुत अच्छी दवा है। इसका जो ब्रांड नेम है वो है लिकोप और इसका जो फार्मूला है वो है लियोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसका यूज़ दोस्तों छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर इसका यूज़ जो है एलर्जी में भी किया जाता है। अगर बच्चे को खांसी आ रही है तब भी आप लिकोप दे सकते हैं, सर्दी में भी दे सकते हैं, जुकाम में भी दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे की नाक भी बह रही है तो आप इसको दे सकते हैं। किसी अच्छी एंटीबायोटिक के साथ लिकोप को आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं लिकोप के डोजेस फॉर्म के बारे में, डोज के बारे में कितनी दें। अगर बच्चा 1 साल से कम है तो उसको 8 से 10 ड्रॉप आप पिला सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से ज़्यादा है तो उसके बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको 2.5 से 2 से और 5 ml के बीच दे सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है मोंटीकॉप। गाइस मोंटीकॉप आप देखते होंगे हर जगह आपको मिल जाएगी, किसी छोटी क्लिनिक पे या बड़ी क्लिनिक हो या तो किसी मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगी। तो मोंटीकॉप का जो फार्मूला है गाइस वो है मोंटीलुकास सोडियम और लियोसिट्राजिन। तो इसमें लियोसिट्राजिन और मोंटीलुकास्ट का कम्बिनेशन आता है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। इसका यूज़ गाइस हम सर्दी जुखाम खांसी एलर्जी सांस लेने में दिक्कत या अस्थमा की बीमारी या बच्चे की सांस फूल रही है तो उसमें हम बच्चे को दे सकते हैं। मोंटीकॉप गाइस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका यूज़ डॉक्टर बहुत ज़्यादा करते हैं। अब बात करते हैं मोंटीकॉप के डोज के बारे में कि बच्चों में कितनी डोज दें। तो गाइस अगर बच्चा 1 साल से कम है तो उसको 10 से 1.5 ml के बीच में दें। अगर उससे ज़्यादा है तो 2 से 5 ml के बीच में आप उसको दे सकते हैं। गाइस जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो एक एंटीबायोटिक है जो कि बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। इसका जो फार्मूला है वो इसका जो नाम है वो है जेनफ्लॉक्स। फार्मूला वो फ्लॉक्सासिन है। अब इसका यूज़ गाइस किस काम में किया जाता है। इसका यूज़ दोस्तों फेफड़ों में इन्फेक्शन के ठीक करने के लिए किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। एब्डोमेन इन्फेक्शन मतलब पेट में इन्फेक्शन हो तब भी ठीक करने के लिए किया जाता है। कान में इन्फेक्शन हो या कोई स्किन इन्फेक्शन हो तो हम ओफ्लॉक्सासिन उस बच्चे को दे सकते हैं उसके बॉडी वेट और उसकी एज के अकॉर्डिंग कि कितनी ml में बच्चे को दें। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एरीसेफ। जी हाँ, एरीसेफ जो कि एक एंटीबायोटिक है और बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। आप एरीसेफ को हर जगह हर मेडिकल पे हर क्लिनिक पर डॉक्टर या फार्मासिस्ट को यूज़ करते हुए देखते होंगे। तो इसका जो फार्मूला है वो है सेफेक्सिम और इसका यूज़ जो गाइस वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका यूज़ हम URTI मतलब अपर रिस्पायरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया जाता है। और ये गाइस सेफेक्सिम जो है बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है तो इसको बहुत सारी दवाओं के साथ डॉक्टर चलाते हैं। इसका जो और उपयोग है वो है कान में अगर इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करता है। गले में इन्फेक्शन हो तो उसको ठीक करने में भी इसका इसको काम लिया जाता है। अगर आँख नाक या थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो तब भी आप सेफेक्सिम का यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है ओफेन ओजेड। ओफेन ओजेड का जो फार्मूला है वो गाइस है ओफ्लॉक्सासिन और ओरिंडाजॉल। ये जो दो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आती है दवा। इसका यूज़ बच्चों के बहुत ज़्यादा अगर लैट्रिन हो रही है स्टमक इन्फेक्शन में किया जाता है या बच्चे का बहुत ज़्यादा पेट झड़ रहा हो तब इसका यूज़ हम करते हैं।
ओफेन ओजेड गाइड बहुत अच्छी दवा है बच्चे को लूज़ मोशन को ठीक करने के लिए। इसका जो डोज़ है वो बच्चे के बॉडी के वेट के हिसाब से और बच्चों को एज के हिसाब से दिया जाता है। इसका अगर 1 साल से कम बच्चा है तो उसको 10 से 2.5 ml के बीच में दिया जाता है। 10 ड्रॉप से लेके 2.5 ml के बीच। अगर उससे ज़्यादा है तो 2 से 5 ml तक बच्चे को दे सकते हैं। ये थी कुछ कॉमन मेडिसिन गाइस जो बच्चों को ठीक करने के लिए उसका इलाज करने में बहुत पर्याप्त है। अगर आपके पास ये सब दवा है तो आप इमरजेंसी में भी बच्चों को दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में और मेडिसिन की जानकारी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।